हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शंस, उसके साथ साथ फंक्शंस का कुछ टाइप्स और उसका रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है, उसके बाद उसका मतलब टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फंक्शन, अच्छा मान लो कोई दो सेट है, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये दो सेट है। ठीक है, तो हम लोग इन जनरल किस तरीके से डिफाइन करते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ये फंक्शन जो है वो एक्चुअली हम लोगों का एक रिलेशन है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर है या फिर स्पेशल क्राइटेरिया है जो फुलफिल करने के बाद इसका नाम पड़ जाता है फंक्शन। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो कैपिटल ए कैपिटल बी, इस तरीके से है कैपिटल ए कैपिटल बी। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा इस बी के एलिमेंट के साथ कनेक्शन रहना चाहिए। ठीक है, रिलेशन हो, रिलेशन होने के लिए कोई भी अगर रिलेशन है, मान लो आर रिलेशन है, आर बोल सकते हो या फिर एफ बोल सकते हो, कोई भी रिलेशन अगर है तो इस तरीके से कुछ कनेक्शन रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो इस तरीके से कुछ कनेक्शन यहाँ पे है। तो ये तो इजीली बोल सकते हैं कि इस एलिमेंट का मतलब इसके साथ कनेक्शन है, इस एलिमेंट का इसके साथ कनेक्शन है, इस एलिमेंट का इसके साथ कनेक्शन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आता है कि ये तो एक रिलेशन है ही। ठीक है, अगर मैं इस एलिमेंट के साथ इसका भी कनेक्शन यहाँ पे करा दूं तब जाके ये हम लोगों का रिलेशन है। ठीक है, बट थोड़ी देर पहले जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग देख लेता हूँ पहले। ए बी, यहाँ पे 3 एलिमेंट दिया था, 1 2 3, यहाँ पे 4 एलिमेंट दिया था। तो पहले जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग इसके साथ इसका कनेक्शन, इसके साथ इसका कनेक्शन, इसके साथ इसका कनेक्शन, ये हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले। तो ये भी एक रिलेशन है, ये भी दूसरा और एक रिलेशन है। ठीक है, इसको आर और इसको एफ कंसिडर कर लेता हूँ। तो इस दो रिलेशन में डिफरेंस क्या चीज देखा जा रहा है कि यहाँ पे मतलब इस एलिमेंट का इमेज ये है। ठीक है, कोडोमेन में ये तो मतलब कोडोमेन हम लोगों का जो सेट है ये है हम लोगों का कोडोमेन सेट, और यहाँ पे हर एक एलिमेंट अगर कवर किया तब जाके ये हम लोगों का डोमेन सेट है। ठीक है, तो इस एलिमेंट का कनेक्शन इसके साथ है, इस एलिमेंट का कनेक्शन इसके साथ है, इस एलिमेंट का कनेक्शन इसके साथ भी है। ठीक है, तो मैं इस रिलेशन में ऐसा क्या बोल सकता हूँ, इस रिलेशन में मैं बोल सकता हूँ इसका तो यूनिक इमेज है, मतलब इसका जो इमेज है बाकी किसी का भी वो इमेज, मतलब इसका दूसरा और कोई इमेज नहीं है, मतलब इस एलिमेंट का इमेज ये फिक्स्ड है, मीन्स यूनिक है। ठीक है, इस एलिमेंट का इमेज ये है, मीन्स ये भी हम लोग का अगर ये इसका कनेक्शन यहाँ तक ही रहता तब जाके बोल सकते थे कि इसका इमेज यूनिक है, बट इसका इमेज यहाँ पे भी है। ठीक है, तो एक एलिमेंट का दो दो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इसका यूनिक इमेज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का रिलेशन बन जाएगा, वो तो हम लोग जानते ही है। बट जब यहाँ पे नोटिस करेंगे, इस एग्जांपल में जब नोटिस करेंगे तब जाके यहाँ पे देखा जा रहा है कि इस एलिमेंट का एक ही इमेज है एंड दैट इज दिस वन। ठीक है, सिमिलरली इस एलिमेंट का इमेज ये है और यहाँ पे इस एलिमेंट का इमेज भी यही है। ठीक है, तो इस एलिमेंट का एक ही इमेज है, ये इस एलिमेंट का एक ही इमेज है, दो दो जगह पे कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस एलिमेंट का एक ही इमेज है और सिमिलरली इस एलिमेंट का एक ही इमेज है। ठीक है, तो डोमेन में जो जो एलिमेंट रहेगा, मीन्स इस सेट में जो जो एलिमेंट्स रहेगा, उन सब एलिमेंट्स का जब भी यूनिक इमेज प्रेजेंट रहेगा कोडोमेन में तब जाके उस रिलेशन का नाम बन जाएगा हम लोगों का फंक्शन। आई थिंक ये सभी लोगों को क्लियर हुआ है कि फंक्शन क्या है और रिलेशन, इसमें डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली। तो फॉर्मल डेफिनेशन में अगर देखोगे तो एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन
जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो फंक्शन डिफाइन करना। तो एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए should have the unique images in capital B, then that relation is called the function actually। ठीक है, तो ये हम लोगों का फंक्शन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक होता है वन वन, मीन्स वन टू वन फंक्शन। तो वन टू वन फंक्शन, इसमें क्या होता है, अगर पहले तो हम लोग का वहां पे फंक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद वो वन वन होगा या फिर क्या होगा वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। किस तरीके से डिस्कस करेंगे, मतलब किस तरीके से वो डिफाइन किया जाता है एक्चुअली। अगर कोई फंक्शन है कैपिटल स्मॉल एफ फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी, ठीक है, तो हम लोग इन जनरल क्या जानते हैं, फंक्शन एक्चुअली एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड बाय लाइक दिस, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और ये किस तरीके से कहाँ से लिया जा रहा है कि स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इस तरीके से इस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है एक्चुअली, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो उस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो अच्छा, और एक दो एग्जांपल अगर देखेंगे तो तब जाके हम लोगों का y इज इक्वल टू एक्स, ये हम लोग का एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये अनदर फंक्शन है। तो तुम x पुट करते रहोगे तो तुम्हारा डिफरेंट y वैल्यूज बनता रहेगा, ठीक है। तुम x जिस हिसाब से पुट करते रहोगे और x जिस डोमेन में प्रेजेंट रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा y बनता रहेगा, ठीक है। तो अगर वन वन फंक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली कैपिटल ए का यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो वो किस तरीके से, मीन्स अगर कोई सेट कैपिटल ए और कैपिटल बी इस तरीके से गिवन है और यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया गया है स्मॉल एफ से, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना सारा एलिमेंट है, यहाँ पे जितना सारा एलिमेंट है, जैसे कि दिस वन एक एलिमेंट, इसका इमेज ये होगा, ठीक है। मैंने जस्ट इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, इसका इमेज ये भी हो सकता है, इसका इमेज ये भी हो सकता है, इसका इमेज ये भी हो सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पे ही होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल के तौर से मैंने डायग्राम यहाँ पे शो किया। तो इसका इमेज अगर इसको कंसिडर करता हूँ और इसका इमेज अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो इसका इमेज मुझे इसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पे डोमेन में जो एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज फॉर्म हो रहा है। मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी मैं यूनिक एलिमेंट्स कंसिडर कर रहा हूँ, मीन्स यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। अदरवाइज तुम डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज ऐसे भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेजेस प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके इस फंक्शन को वन वन फंक्शन बोला जाएगा। आई थिंक सभी लोगों को क्लियर है। अब यहाँ पे और एक चीज मतलब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर यहाँ पे तो मैंने डोमेन में 3 एलिमेंट्स लिया, कोडोमेन में हम लोगों ने 3 एलिमेंट्स लिया, तो यहाँ पे क्या मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल सकता हूँ तब जाके वो वन वन होगा कि नहीं, वो और एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से सेम और एक डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये हम लोगों का फंक्शन सेम कंसिडर करता हूँ और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मैंने कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट रख दिया। तो मैं इसके साथ इसका कनेक्शन दे रहा हूँ, इसके साथ इसका कनेक्शन दे रहा हूँ और इसके साथ इसका कनेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब मैंने कनेक्शन दे दिया है, जस्ट इसके जैसा ही बनाया। और यहाँ पे क्या चीज एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा एक और एक एलिमेंट है, वो कोडोमेन में प्रेजेंट है। तो इससे क्या मतलब हम लोगों का डेफिनेशन क्या अनडिफाइंड कुछ बनता है क्या? तो डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए शुड हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कैपिटल बी, ठीक है। तो कैपिटल ए में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो है, देखो तो यहाँ पे कैपिटल ए में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ये 3 है।
तो कैपिटल बी में भी तो डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म हुआ है ना, मतलब दो एलिमेंट का मीन्स दो एलिमेंट का एक इमेज तो फॉर्म नहीं हुआ है। तो इसी वजह से ये हम लोगों का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर लेता है, मीन्स एक्स्ट्रा एलिमेंट हो या ना हो मैटर नहीं करता, ठीक है। कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो या ना हो मैटर नहीं करता। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उन सबको वन वन फंक्शन बोला जाता है। तो इसको हम लोग इन जनरल किस तरीके से मैथमेटिकली किस तरीके से करेंगे वो देखो। अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट x1 x2 अगर मैं कंसीडर करूं, x1 x2 कहाँ से कंसीडर किया जाता है, डोमेन से ऑब्वियसली। तो डोमेन से अगर कंसीडर करूं तो उसके साथ साथ अगर मैं x1 x2 डोमेन से कंसीडर किया जाएगा, उसके साथ साथ अगर मैं खुद से एक कंडीशन डिफाइन करूं f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तब जाके ये इंप्लाई करना चाहिए x1 इक्वल टू x2, तभी जाके ये मैथमेटिकली प्रूफ कर पाएंगे कि दिस फंक्शन इज वन वन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है वो समझ लो। यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट कंसीडर किया डोमेन से, ठीक है। उसके बाद मैंने जस्ट उन दो एलिमेंट का अलग अलग फंक्शनल वैल्यू निकाला, जो फंक्शन क्वेश्चन में डिफाइन होगा उस फंक्शनल वैल्यू निकाला पर्टिकुलर उस पॉइंट पे, ठीक है। तो f of x1 इज वन फंक्शनल वैल्यू एंड f of x2 इज अनदर फंक्शनल वैल्यू। अच्छा, अगर वो दो फंक्शनल वैल्यू इक्वल बन गया, तब जाके वो दो पॉइंट्स जो जिस दो पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू निकाला था वो दो पॉइंट्स फिर से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर मैं x1 और x2 कंसीडर किया, ठीक है, और वही x1 और x2 अगर मैं फंक्शन निकाला f of x1 f of x2 ये दोनों निकाला, और मान लो ये भी हम लोगों का 5 है और ये भी हम लोगों का 5 है, दोनों के दोनों बराबर वैल्यू आया, तो दोनों का दोनों बराबर वैल्यू आया, तो इसका मतलब ये एलिमेंट मेरा मैं 5 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, ये एलिमेंट मेरा 5 हो जाएगा। तो इसके साथ कनेक्शन क्या हो रहा है, जस्ट एक ही एलिमेंट का हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे x1 यही हम लोगों का x1 है और यही हम लोगों का x2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वन वन मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे वन वन के बाद हम लोग मेनी वन में चलते हैं। मेनी वन फंक्शन नंबर 2, मेनी वन, नाम में ही सब कुछ है, मेनी वन। तो अगर हम लोगों का फंक्शन इस तरीके से है f फ्रॉम a टू b, इस तरीके से अगर हम लोगों का फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक इसी तरीके से और एक यहाँ पे दो सेट कंसिडर कर लेते हैं a b, और ये फंक्शन है हम लोगों का a b। अच्छा, तो यहाँ पे लास्ट एग्जांपल की तरह 3 एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट कुछ भी कंसिडर करूँ, 4 एलिमेंट, अच्छा 3 एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ, 2 एलिमेंट, यहाँ तक 2 एलिमेंट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसके साथ इसका कनेक्शन दिया, इसके साथ इसका कनेक्शन दिया और इसके साथ इसका कनेक्शन दिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो एलिमेंट का, दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज एक है, दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज एक है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे मेनी वैल्यूज एक पॉइंट पे जाके मतलब कोइंसाइड किया है, ठीक है। तो इसका भी फंक्शनल वैल्यू जो है, इसका भी फंक्शनल वैल्यू सेम है। तो इससे क्या पता चलता है, ये फंक्शन हम लोगों का मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं होने से भी होगा, ठीक है। तो अगर चाहो तो तुम इस एलिमेंट का कनेक्शन इसके साथ भी लगा सकते हो, तब भी जाके ये हम लोगों का मेनी वन फंक्शन ही बनेगा। तो अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट और एक अगर मैंने डाला, तब जाके ये क्या मेनी वन फंक्शन का डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं? ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि मेनी वन फंक्शन में क्या बोला गया है, मेनी पॉइंट्स का जो फंक्शनल वैल्यू वो वन मतलब वन एनी वन पॉइंट होना चाहिए। तो मेनी फंक्शनल वैल्यूज का मेनी पॉइंट्स का फंक्शनल वैल्यूज
जस्ट एक ही पॉइंट है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो हम लोगों का फंक्शन है वो हम लोगों का मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट हो या ना हो कोई भी मैटर नहीं करता। ठीक है, तो आई थिंक मेनी वन सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे तुम नोटिस कर सकते हो कि अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो वो फंक्शन मेनी वन बन सकता है। ठीक है, तो कोई फंक्शन अगर वन वन नहीं होता है तो वो फंक्शन हम लोगों का मेनी वन है। किस तरीके से? वन वन का मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट है, बट मेनी वन का मतलब क्या है? डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम सेम हो सकता है। ठीक है, वही तो इसका मतलब ये जो मेनी वन का जो डेफिनेशन है वो वन वन फंक्शन के डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो फंक्शन मेनी वन बन जाएगा, और जो फंक्शन मेनी वन है वो तो वन वन नहीं बन पाएगा। तो हम लोग ना जस्ट मैथमेटिकली वन वन फंक्शन को यहाँ पे देखेंगे, मेनी वन फंक्शन को मतलब मैथमेटिकली कुछ भी प्रूफ नहीं करेंगे। जस्ट वन वन किस तरीके से प्रूफ किया जाता है वही इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। अगर वो फंक्शन वन वन हो जाता है तो वो वन वन, अगर वो फंक्शन वन वन नहीं होता है तब जाके वो फंक्शन मेनी वन बन जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नंबर 3 पॉइंट पे क्या देखेंगे? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन तो हम लोगों ने देखा वन वन फंक्शन, हम लोगों ने देखा मेनी वन फंक्शन, अभी हम लोग देखेंगे इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन में क्या होता है? एफ फ्रॉम ए टू बी। कोई एक फंक्शन है, वो फंक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ए से बी तक है, तो जो प्रीवियस टाइप्स में डिफाइन किया था इसी तरीके से। तो यहाँ पे ठीक इसी तरीके से मैं दो सेट कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी, ये हम लोगों का स्मॉल एफ। तो ये और ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाला, ये और ये। ठीक है, 3 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने डाला लास्ट एग्जांपल की तरह। अगर सबसे पहले तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? मतलब डोमेन में जितना सारा एलिमेंट है सबका इमेज प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब इस जगह पे, इस डोमेन पे एक भी मतलब ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए मतलब जिसका इमेज ना हो। ठीक है, तो अगर मैं देखूं ये, ठीक है, इसका कनेक्शन मैंने इसके साथ दे दिया, इसका कनेक्शन मैंने इसके साथ दे दिया, इसका कनेक्शन मैंने इसके साथ दे दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि मतलब ये फंक्शन तो डिफाइंड है, बट यहां पे देखो कोडोमेन में जितना सारा एलिमेंट है वहां पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बच गया है यहाँ पे। ठीक है, इस 2 एलिमेंट का, इसको तो पता है क्या बोलते हैं इसके रेस्पेक्ट में? प्री इमेज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट है, इसका प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट है, इसका प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट है, बट इस एलिमेंट का कोई भी प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, तभी जाके ये इनटू फंक्शन होगा। इसका मतलब किसी फंक्शन में अगर कोडोमेन में एक्स्ट्रा कम से कम एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा रह जाता है तब जाके वो फंक्शन इनटू फंक्शन बन जाता है। ठीक है, वो वन वन हो मेनी वन हो मैटर नहीं करता। तो अगर हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ पे 3 पॉइंट्स कंसीडर करो, यहाँ पे 4 पॉइंट्स कंसीडर करो, 5 पॉइंट्स कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पे ये ए है, ये बी है, तो ये हम लोगों का स्मॉल एफ फंक्शन है। इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका कंसीडर कर लेता हूँ। तब भी जाके देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा बच गया है। तो वो 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा बच गया है ना कोडोमेन पे, दैट्स व्हाई ये फंक्शन हम लोगों का इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सभी लोगों को क्लियर है इनटू फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे ऑन टू फंक्शन पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। नंबर 4 ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? ऑन टू फंक्शन में देखो ठीक इसी तरीके से एफ फ्रॉम ए टू बी एक फंक्शन है हम लोगों का। तो ए और बी, कैपिटल है कैपिटल बी, तो सेट कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पे एफ फंक्शन है, इसको ऊपर दे देता हूँ। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, कंसीडर कर लेता हूँ। 3 पॉइंट 2 पॉइंट तुम कुछ भी लिख सकते हो, मैं जस्ट एग्जांपल यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने
3.4 डाला, ठीक है। तो इनटू फंक्शन में जो मैंने बोला था, जो डेफिनेशन मैंने डिस्कस किया था, जस्ट उसको कंट्राडिक्ट करने वाला जो होता है वो हम लोगों का ऑन टू फंक्शन में आता है। तो किस तरीके से वो देख लेते हैं। पहले तो फंक्शन, इसका मतलब इन तीनों एलिमेंट का इमेज यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। मान लेता हूँ ये इस तरीके का पॉइंट है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी देखो तो डोमेन में जितना सारा एलिमेंट प्रेजेंट था उन सब का इमेज यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी कोडोमेन के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। इस एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ पे प्रेजेंट है, करेक्ट। इस एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ पे प्रेजेंट है, वो भी करेक्ट। इस एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी करेक्ट। बट ये जो एलिमेंट यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया है, इस एलिमेंट का तो कोई भी प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन मैंने अभी डिफाइन किया है, ये फंक्शन एक्चुअली ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये हम लोगों का इन टू फंक्शन है। अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं यहां से, तब जाके देखो कोडोमेन में ऐसा एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट ना हो, ठीक है। मतलब कोडोमेन में ऐसा एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट ना हो, ठीक है। इसका मतलब कोडोमेन में जितना सारा एलिमेंट है, सब एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट है। तो इस टाइप के फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोला जाएगा। तो इसको, और मतलब ये तो हम लोगों का इस तरीके से देख लिया। दूसरा अगर इस तरीके से देखेंगे, एफ, ये 3 पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, ये इस तरीके से कंसिडर करता हूँ। तो इसका कनेक्शन ये है, मान लो इसका कनेक्शन ये है और इसका कनेक्शन ये है। पहले तो ये फंक्शन है हम लोगों का, ये ए ये बी, ठीक है। पहले तो ये हम लोगों का फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। अभी देख लेते हैं ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, या फिर इनटू फंक्शन है। कोडोमेन में तुम देखो, कोडोमेन में देखने से यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जितना सारा इमेज, मतलब इमेजेस है, कोडोमेन में जितना सारा एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट हो रहा है। देखो इसका प्री इमेज ये है, इस एलिमेंट का प्री इमेज ये है, इस एलिमेंट का प्री इमेज ये है, ठीक है। मतलब कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हम लोग इस फंक्शन को बोल सकते हैं कि ये हम लोग का ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो आई थिंक सभी लोगों को वन फंक्शन भी क्लियर हो गया है और सभी लोगों को ऑन टू फंक्शन भी क्लियर हो चुका है। तो और उसके साथ साथ मेनी वन फंक्शन भी क्लियर हो चुका है, उसके साथ साथ इनटू फंक्शन भी क्लियर हो चुका है। अभी मैं और एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करना चाहता हूं, वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, एक फंक्शन है वो फ्रॉम ए टू बी मैंने कंसीडर कर लिया है, एक फंक्शन है वो फ्रॉम ए टू बी है, ठीक है। वो फंक्शन ए टू बी है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाएगा अगर कोई फंक्शन 1 है, उसके साथ ऑन टू भी है। 1 एंड ऑन टू जब हो जाता है कोई भी फंक्शन, तब जाके उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। तो देखो तो ये फंक्शन 1 है कि नहीं, यस दिस फंक्शन इज 1। फिर से देखो अभी ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, मतलब कोडोमेन में एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट तो नहीं बचा जिसका इमेज एग्जिस्ट ना हो, प्री इमेज एग्जिस्ट ना हो। तो यहाँ पे चेक किया कि कोडोमेन में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट ना हो, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, ये 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। दैट मीन्स ये इस टाइप का जो फंक्शन रहेगा, इस टाइप के फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाएगा। आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन ये सब ही था और ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ऑन टू फंक्शन का मैथमेटिकली देख लेते हैं, मैथमेटिकली किस तरीके से हम लोग ऑन टू फंक्शन को डिस्कस करेंगे, तो वो थोड़ा देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था, कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो फंक्शन अगर हम लोगों का f फ्रॉम a टू b है, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू
कैपिटल बी क्या है, कोडोमेन है। तो फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी, मतलब कैपिटल बी में जितना सारा एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स के लिए कॉमा देयर एग्जिस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, कॉमा देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल है। कैपिटल है क्या है, हम लोगों का डोमेन है। तो कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल वाई नहीं, स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी मीन्स कोडोमेन में जितना सारा एलिमेंट है, सब एलिमेंट के रेस्पेक्ट में वहां पे एक एलिमेंट डोमेन का एग्जिस्ट होना चाहिए। हर एलिमेंट कोडोमेन के हर एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एक एलिमेंट डोमेन का एग्जिस्ट होना चाहिए, सच दैट y is equal to f of x। तो ये क्राइटेरिया है हम लोग का ऑन टू फंक्शन डिफाइन करने के लिए। देन द फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू, देन द फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू। सेड टू बी ऑन टू, तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को बोल सकते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज बहुत सारा चीज टॉपिक यहाँ पे जो था वो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट क्या है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या किस तरीके से करना पड़ता है, क्या क्या है चीज। बहुत ही इजी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग पहले एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, एग्जामिन whether the following function एक दो एग्जांपल करेंगे तो उस हिसाब से फंक्शंस आर 1 1 एंड ऑन टू। अच्छा, अभी हम लोग दोनों ही देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब बाइजेक्टिव के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे एग्जांपल। तो पहले तो इन दोनों के लिए देख लेते हैं। नंबर 1, f from n to n, comma f of x is equal to twice x for all x belongs to set of natural number। तो ये हम लोगों का n है, हम लोगों का सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मीन्स यहाँ पे डोमेन भी हम लोगों का सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी हम लोगों का सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है ट्वाइस एक्स के जैसा, ठीक है। तो एक्स को मैं एक्स का वैल्यू डिफरेंट पुट करता रहूंगा, डिफरेंट नेचुरल नंबर्स पुट करता रहूंगा एक्स का, तो हम लोगों को क्या मिलता जाएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यूज मिलता जाएगा डिफरेंट। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि चेक करने के लिए बोला गया है 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। तो 1 1 एंड ऑन 2 चेक करने के लिए बोला गया है। तो सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कंसिडर करेंगे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, कहाँ से कंसिडर करना चाहिए, ये x1 x2 कहाँ से होना चाहिए, x तो n से होना चाहिए और वो x ही तो हम लोगों का डिफरेंट पॉइंट्स होता है। x1 x2 वहां से ही कंसिडर करेंगे हम लोग। तो x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर such that f of x1 इक्वल टू f of x2। तो f of x1 इक्वल टू f of x2 अगर ये होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यही तो हम लोगों का जो 1 1 का जो क्राइटेरिया था वही तो था।
हम लोग 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, उसके साथ साथ ये कंडीशन चूज कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। उसके बाद हम लोग दिखाते क्या है, हम लोग दिखाते हैं एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाता है तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि वो फंक्शन 1 1 हो जाता है। ठीक है, तो वही चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स वन, अगर एफ ऑफ एक्स हम लोगों का ट्वाइस एक्स है तो एफ ऑफ एक्स वन हम लोगों का क्या बन जाएगा, ट्वाइस एक्स वन। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स अगर ट्वाइस एक्स है तो एफ ऑफ एक्स टू क्या बन जाएगा, ट्वाइस एक्स टू बन जाएगा। तो बोथ साइड से अगर टू टू कैंसिल करेंगे, ठीक है, टू टू यहाँ से कैंसिल करेंगे तब जाके एक्स वन इक्वल टू एक्स टू को कैंसिल कर सकते हैं, कॉज हम लोगों का टू क्या है, नॉन जीरो नंबर है, दैट्स व्हाई हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, ये तो हम लोग का वन वन फंक्शन का ही तो डेफिनेशन था। एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होने से हम लोग का एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो ये हम लोग का वन वन फंक्शन का डेफिनेशन था। तो देयरफॉर एफ इज 1 1। ठीक है, तो हम लोगों का फंक्शन जो है वो 1 1 बन चुका है। अच्छा, आई थिंक ये एग्जांपल सभी लोगों को क्लियर हो चुका है, 1 1 जो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है। उसके बाद हम लोग ऑन टू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ऑन टू के लिए देखो, लेट y बिलोंग्स टू, कहाँ से होना चाहिए y, कोडोमेन से होना चाहिए। ठीक है, y हम लोगों का कोडोमेन से होना चाहिए, सच दैट y तो कोडोमेन से होना चाहिए, वो करेक्ट है। ठीक है, तो y हम लोगों का तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वही तो बोलते हैं हम लोग। तो सच दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो x कहाँ से लिया जाता है, एक्चुअली x हम लोग का सेट ऑफ नेचुरल नंबर डोमेन से लिया जाता है। तो यहाँ से ना हम लोग y का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, ट्वाइस x पुट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों का ये जो इस तरीके से कनेक्शन है, ये हम लोगों का सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये हम लोगों का सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया गया है, यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया है। अभी देखो तो इस एलिमेंट का इमेज यहाँ पे प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट होता है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से चेक करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू निकालने से y डिवाइडेड बाई 2 ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे जितना सारा एलिमेंट्स है, तुम अभी यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि y का तुम जो भी नेचुरल नंबर पुट करोगे, y नेचुरल नंबर है, y का तुम जो भी नेचुरल नंबर पुट करोगे उस हिसाब से that natural number divided by 2 will be your x value। डन। तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 2, वो हम लोगों का x का वैल्यू है, तो x तो कहाँ से लिया जा रहा है, x तो हम लोगों का नेचुरल नंबर यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। तो तुम यहाँ पे सोचो कि 3 तो हम लोगों का एक नेचुरल नंबर है ना, 3 एक नेचुरल नंबर है। तो इसका वैल्यू अगर मैं y कंसिडर करूँ तो इस 3 को अगर ले जाके इस जगह पे पुट कर दूं तो ये बन जाएगा 3/2। तो 3/2 क्या नेचुरल नंबर होता है क्या ना, 3/2 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो 3/2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये जो ये x y के 3 वैल्यू के लिए ये x नेचुरल नंबर नहीं है। तो इससे ही कंट्राडिक्शन आ जाता है, मीन्स जहां पे 3 वैल्यू रहेगा उसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। 3 हो 1 हो, जितना सारा ऑड नंबर्स है ना, ऑड नंबर्स के लिए बनेगा ही नहीं। ठीक है, 5 हो 7 हो, तो इसी वजह से यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ जाता है, मतलब ये पार्ट बिलोंग नहीं करता है ये। तो यही चीज ऑन टू में थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब x डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब y के सब वैल्यू के लिए हम लोगों का x का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं बन पाता है। ठीक है, तो देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, ये हम लोगों का कोडोमेन है, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट
there does not exist small x belongs to the natural number domain बोल सकते हो such that y is equal to f of x, therefore f is not on 2. ठीक है, तो therefore f is not on 2. तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, 1 1 है कि नहीं, वो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं. तो ये एक एग्जांपल हुआ. तो इस तरीके से और एक एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, कि ये हम लोग का बोल्ड आर टू बोल्ड आर. बोल्ड आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो सेट ऑफ रियल नंबर्स पे इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, फिजिकल टू एक्स स्क्वायर, और फॉर ऑल यहाँ पे बोल्ड आर डोमेन. अच्छा, तो और एक चीज, ये एग्जांपल करने से पहले और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ तुम लोगों को. यहाँ पे जो 1 1 ऑन 2 जो है 1 1, इसका और एक नाम होता है. इसका नाम क्या होता है? इंजेक्टिव फंक्शन. इंजेक्टिव फंक्शन या फिर इंजेक्शन भी बोलते हैं ऑन 2. इसका और एक नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, तो 1 1 अगर क्वेश्चन में 1 1 दिया होगा तब भी जाके जैसे किया था वैसे करना है, या फिर इंजेक्टिव दिया होगा तब भी जाके 1 1 ही चेक करना है. सिमिलरली ऑन 2 तो पता है किस तरीके से किया जाता है, और सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तब जाके उसको ऑन 2 ही दिखाना है. ठीक है, आई थिंक सभी लोगों को क्लियर है. तो यहाँ पे अभी देखो कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा. सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में क्या है हम लोगों का, लेट x1, x2 belongs to bold R means domain such that f of x1 is equal to f of x2. तो f of x1 is equal to f of x2 अगर है तो थोड़ी देर पहले जिस तरीके से बोला था उस तरीके से ये बन जाएगा x1 का स्क्वायर, और यही बन जाएगा नेक्स्ट वन x2 का स्क्वायर. तो अभी हम लोग स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा. तो स्क्वायर स्क्वायर नहीं काटेंगे, हम लोग साइड चेंज करेंगे. यहाँ पे x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो अभी तुम चाहो तो यहाँ पे वो फॉर्मूला डाल सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखो तुम्हारा क्या बन रहा है, x1 का वैल्यू एक बार x2 बन रहा है, उसके बाद x1 का वैल्यू एक बार माइनस x2 बन रहा है. तो तुम्हारा x1 का वैल्यू प्लस और माइनस x2 बन चुका है. तो बट हम लोगों का 1 1 जो है 1 1 में क्या बोला गया था, 1 1 में जस्ट यही बोला गया था f of x1 और f of x2 अगर इक्वल है तब जाके x1 और x2 इक्वल होना चाहिए. बट यहाँ पे तो x1 प्लस और माइनस x2 इक्वल मतलब x1 प्लस और माइनस x2 के बराबर हो चुका है. ठीक है, तो इसी वजह से ये फंक्शन हम लोगों का 1 1 नहीं हो पाएगा. देयरफॉर f is not 1 1. आई थिंक ये सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है. f is not 1 1. ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ऑन टू चेक कर लेते हैं इसका. तो नेक्स्ट ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट y belongs to bold R such that सेम पहले के जैसा y is equal to f of x कंसिडर करेंगे. तो y is equal to f of x इसका मतलब क्या है, y is equal to x स्क्वायर. ठीक है, तो y is equal to x स्क्वायर, इसको हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू चेक करेंगे. यहाँ पे x का क्या होता है, x is equal to प्लस और माइनस रूट ओवर y. अब ये प्लस और माइनस रूट ओवर y जो है ये ऑलवेज हम लोग का जो y का कुछ भी वैल्यू बिठाने से x का वैल्यू क्या रियल नंबर आएगा कि नहीं वो थोड़ा सा चेक करना है. तो y तुम अगर देखो -4 तुम चूज करोगे, y का वैल्यू अगर -4 तुम चूज करोगे
तो रूट देने से ऑटोमेटिकली ये तुम्हारा क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो जितना सारा निगेटिव नंबर्स है उसके लिए तो ये हम लोगों का वैल्यू ऑलवेज इमेजिनरी नंबर देता रहेगा। तो इमेजिनरी नंबर अगर देता रहेगा तब जाके x तो रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे डजंट बिलोंग्स टू बोल्ड आर। ठीक है, तो ये किसके वजह से ट्रू हुआ, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बोल्ड आर। तो y का हर एक वैल्यू के लिए x का वैल्यू डोमेन में प्रेजेंट नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर एवरी y belongs to or every y belongs to bold R, there does not exist an x belongs to bold R such that y is equal to f of x, such that y is equal to f of x। तो यहाँ से क्या क्लियर हो जाता है, therefore y is not onto, y is not onto। तो आई थिंक सभी लोगों को ये क्लियर हो चुका है कि ये दो एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, कौन सा फंक्शन किस तरीके से 1 1 होता है, किस तरीके से 1 2 होता है, या फिर किस तरीके से नहीं होता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई थिंक ये पूरा का पूरा एग्जांपल, दोनों एग्जांपल सभी लोगों को क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो इसका टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब फंक्शंस का ही नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। थैंक यू ऑल।